नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्टोरी टाइम विद अमित मेढेकर में मैं आप सारे लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी कुछ प्रेरणादायक, कुछ मैसेज बताने वाली। एक किसान बहुत बड़ा खेत लेके अपने जीवन में नाखुश था। अभी आप पूछेंगे कि बड़ा खेत और नाखुश था, ऐसा क्यों? उसका एक रीज़न भी था। उसके 4 बेटे थे और चारों बेटों जो थे वो पूरी तरीके से नाकाम थे। नाकाम थे मतलब कि इतने आलसी थे कि वो कुछ काम ही नहीं करते थे। और बहुत बार बताने के बाद, बहुत बार डांटने के बाद, चिल्लाने के बाद, सब कुछ करने के बावजूद भी वो सारे किसान के जो लड़के थे वो कोई और कोई काम नहीं कर रहा था, खेत के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था। इतना बड़ा खेत था और वो सारा खेत पूरी की पूरी तरीके से आगे जाके व्यर्थ नहीं रहेगा, आगे जाके वेस्ट हो जाएगा, ये किसान की बहुत बड़ी चिंता थी। किसान धीरे धीरे बूढ़ा होता रहा, बूढ़ा होते रहे, उसके वही खुद जाता था, हर रोज खेत में जाता था, कुछ जो जमता था वो करता था। कुछ किसान ने उस आदमी लगाए थे उस खेत के चलते, लेकिन फिर भी जो खुद की जो हमेशा और हमेशा बिलोंगिंग होती है, वो सारी बिलोंगिंग वहाँ पे मिसिंग थी। किसान सोचता रहा कि क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। एक दिन उसका दोस्त उसको मिलने के लिए आया। उसके दोस्त ने ये समझा कि किसान क्यों परेशान है। उसने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, चलो तुम एक काम कर लेना। और उसने उसको एक नुस्खा बताया है, उसने उसको एक छोटा सा उपाय बताया। किसान खुश हो गया। किसान ने क्या किया, अपना एक विल तैयार कर दिया, अपना एक मृत्यु पत्र तैयार कर दिया। और जब किसान की हालत बाद में आगे जाके बहुत खराब हो गई, किसान जब आगे जाके अब उसको लगा कि अभी वो नहीं रहने वाला, तब उसने क्या किया, वो सारे और सारे बेटों को बुलाया, चारों बेटों को बुलाया। चारों बेटों को बुला के उसने कहा कि देखो आप सारे लोग, मैं तो अभी जीने वाला नहीं लगता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मैं मरने वाला हूँ। आपको एक बताने था, आपको एक राज बताना था, आपको एक रहस्य बताना था। मैंने ज़िंदगी में जो सारी चीज़ें कमाई हैं, जो सारा मेरे पास जो भी पैसा था, सारे जो मेरे पास जो भी हम कह सकते हैं कि गहने थे, वो सारे और सारे मैंने खेत में एक जगह पे ऐसे छुपा के रखे हैं। आप उसको ढूंढ लो, आप लोगों को कोई चिंता नहीं रहेगी, आप बहुत मालामाल हो जाएंगे। और ये कह के वो किसान और लोग सिधार गया। किसान तो मर गया। अब ये सारे बेटे सोचने लगे कि हमारे पिताजी ने तो बहुत सारा खजाना हमारे लिए रखा है, लेकिन वो है कहाँ पे, वो पता ही नहीं। तो उन्होंने डिसाइड किया कि चलो हम लोग क्या करेंगे, उसको ढूंढेंगे। फिर ढूंढने के बाद क्या होगा, हम लोग अमीर हो जाएंगे, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम ऐसे के ऐसे लाइफ हम कर सकते हैं करके। तो उन्होंने सोचा कि चलो, चारों भाइयों ने उन्होंने वो खेत थोड़ा थोड़ा डिवाइड कर लिया। और उन्होंने कहा कि चलो इसको खोद के देखते हैं कि कहाँ पे हमारे पिताजी ने, हमारे बाबूजी ने वो रखा है। और जैसे उन्होंने डिवाइड करना शुरू किया, उससे वैसे उन्होंने सारा सारा खेत पूरी तरीके से खुदाई करना शुरू कर दी। खेत की खुदाई होते 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 पूरा खेत खोद के तैयार हो गया, लेकिन वहाँ उनको कोई भी ऐसे खजाना या फिर कोई भी ऐसे सोने की या फिर पैसों की ऐसे कोई हंडा नहीं मिला। सारे बेटे परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि पिताजी तो मर गए, उन्होंने कहाँ रखा है, पता नहीं मुझे कहाँ रखा है और कैसे ढूंढेंगे। और तभी कुछ दिनों के बाद वहां पे गांव में जोर की बारिश आ गई। जैसे जोर की बारिश आ गई, उस खेत के अंदर जो सारा और सारा खुदाई उन्होंने करके रखा था, वहां पे इतनी ज्यादा बारिश हो गई। बाजू के जो खेत वाले थे उन्होंने कहा देखो, अरे बारिश हो रही है, कुछ तो उस खेत के अंदर डालो, कुछ कुछ बीज वहां पे डालो, कि बीज वहां पे डालेंगे कुछ ना कुछ तो भी अच्छा और अच्छा धान्य वहां पे आएगा। वो सारे जो भी और सारे और सारे जो बेटे थे वो इतने आलसी थे। उन्होंने कहा देखो, हमें तो कुछ पता नहीं, आपको जो डालना है डालो करके। फिर बाजू के खेत वाले लोगों ने वहां पे कुछ ना कुछ बीज जो थे वो डालने शुरू किए, धान्यों के जो बीज थे वो। और बारिश आती गई आती गई आती गई, और जैसे बारिश का सीजन खत्म हो गया, उसके बाद उन्होंने देखा उनके सारे खेत बहुत ऊंचे ऊंचे धान्यों के साथ लहरा रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि वो खेत जमीन नहीं था, वहां पे बहुत बड़े और बहुत बड़े धान्यों की एकदम और एकदम जमीन इतनी अच्छी, इतनी ग्रीन, इतनी सुजलाम सुफलाम बन गई। वो देख के वो बेटे भी एकदम चौंके रह गए, हैरान रह गए कि ऐसे क्या हो गया। फिर उन्होंने कहा कि चलो, एक अभी तो शायद ये धान्य आ ही गया, तो उसको क्यों ना हम तोड़ते हैं। उन्होंने वो धान्य को तोड़ा। उन्होंने धान्य तोड़ के वहां पे वो बेच दिया, जहां पे वो उनका जो बाजार था वहां पे बेच दिया। जैसे बाजार में उन्होंने धान्य बेच दिया, वैसे उनको बहुत सारे पैसे आ गए। और इतने पैसे आ गए कि उनको ध्यान में आया कि अरे, एक बार सिर्फ और सिर्फ खुदाई करने के बाद अगर इतना और इतना खेत में, बड़े खेत में थोड़ा सा और थोड़ा सा बीज हम डालते हैं तो इतने सारे पैसे मिलते हैं। उनको ये समझ में आया कि शायद इसलिए हमारे पिताजी, हमारे बाबूजी हमें कुछ कह रहे थे। वो पैसे देख के उनको समझ में आया कि हमारे पास
पहले से ही इतनी ज़्यादा ज़मीन है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारे बाबूजी, हमारे पिताजी हमारे लिए सब कुछ करके गए हैं, बस हमें ध्यान देना है। और ध्यान किस चीज़ का देना है कि सही समय पे उस ज़मीन को खुदाई करना है, सही समय पे उसके ऊपर बीज डालना है, और सही समय पे बारिश होने के बाद उस बीज से जो भी धान्य आएगा उसको बेच के बहुत सारे पैसे कमाने हैं। उनकी लाइफ की चिंता पूरी तरीके से दूर हो गई। एक बारिश ने उनकी चिंता दूर कर दी, क्योंकि इतना सारा खेत उस किसान ने पहले से ही लेके रखा था। दोस्तों, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। अगर हम सही समय पे डिसीजन मेकिंग कर ले, अगर हम सही समय पे जान ले कि हमें कब हमारे जीवन में काम करने की ज़रूरत है, कब हमें जीवन में बीज डालने की ज़रूरत है, और कब हमें उसके रिटर्न्स आ सकते हैं, उसके फल प्राप्त हो सकते हैं, तब जाके हमारे काम की जो सुसूत्रता है वो और ज़्यादा बढ़ने लगेगी। सब चीज़ हमारे पास ही है, बस हमें देखना है, समझना है कि हम किस तरीके से ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए सही समय पे सही डिसीजन मेकिंग करते हैं। और देखिए, तो डिसीजन मेकिंग अगर आपका अच्छा होता है तो मेरे ख्याल से ज़िंदगी में आपको जो आने वाले रिटर्न्स होंगे, फिर वो चाहे फिनेंशियल रिटर्न्स हो या फिर वो हैप्पीनेस रिटर्न्स हो, वो बहुत ज़्यादा होंगे। देखिए, हमें ये समझना होता है कि समय जो चलता रहता है उसके साथ हमें भी चलना है, क्योंकि जो समय के साथ चलता है उसको ज़िंदगी में कभी कुछ चीज़ कम नहीं पड़ती। अगर आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई है तो हमें ज़रूर बताइए। इस कहानी को लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिए। मैं आगे वापस मिलूंगा आप लोगों के साथ एक नया मैसेज लेके, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सारे लोगों को प्यार भरा नमस्कार। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग स्टोरी टाइम विद अमित मेढेकर।